ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रदोष व्रत की पूजा शिव कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन है। प्रदोष व्रत रखने पर व्यक्ति के जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो देखिए, इस बार पोष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी की सुबह 1:50 पर और यह तिथि समाप्त होगी 1 जनवरी की ही रात को 11:39 पर। तो ऐसे में यह प्रदोष व्रत इस बार 1 जनवरी को रखा जाएगा और गुरुवार का दिन होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। और अगर मैं अब आपको इस दिन के प्रदोष काल के समय के बारे में बताऊं तो यह समय रहेगा 1 जनवरी गुरुवार की शाम 5:35 से रात 8:19 तक। पूजा अर्चना और व्रत पालन के लिए यह समय सबसे शुभ है। इसी समय में भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप, बेलपत्र अर्पण, धूप दीप से पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। तो चलिए अब सुनाते हैं आपको गुरु प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली गुरु प्रदोष व्रत कथा, जिसे बृहस्पति देव जी ने देवराज इंद्र को राक्षस वृत्रासुर पर जीत हासिल करने के लिए करने को कहा था। तो हो सके तो इस कथा को अंत तक सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। तो गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और राक्षस वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। परंतु अपनी सेना की हार देखकर वृत्रासुर को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह स्वयं ही युद्ध के मैदान में आ गया। असुरी माया ने उस समय विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी के पास पहुँचे और उनसे अपनी इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब बृहस्पति महाराज जी बोले कि पहले आप सभी इस दैत्य वृत्रासुर का वास्तविक परिचय जान लो। वृत्रासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त की थी। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक समय वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया और वहां भगवान शिव के वाम अंग में मां पार्वती को विराजित देखकर वह उपहास करने लगा और बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे रहने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, लेकिन देवलोक में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। तब राजा चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर माँ पार्वती को बहुत अधिक गुस्सा आया और वह क्रोधित होकर बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवों के देव महादेव के साथ ही मेरा उपहास भी उड़ाया है और इसकी शिक्षा मैं तुझे ऐसी दूंगी कि फिर तू कभी किसी का ऐसा उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब माँ पार्वती के ऐसे अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि से उत्पन्न होकर वृत्रासुर नामक राक्षस बना। तब उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कि वृत्रासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। तुम्हें तुम्हारी परेशानी से मुक्ति यह गुरु प्रदोष व्रत ही दिलाएगा। तब देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन करते हुए सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय भी प्राप्त की और देवलोक में फिर से शांति छा गई। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हे शंकर भगवान, अगर इस प्रदोष
प्रदोष व्रत कथा को कहने, सुनने या फिर हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए हर हर महादेव।